जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में अब वो सब कुछ होने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जहाँ रिश्तों का असली इम्तिहान होगा, प्यार और जिम्मेदारी के बीच जंग छिड़ जाएगी और तुलसी का दिल एक बार फिर अपने बेटे की खुशी और समाज की मर्यादा के बीच बंट जाएगा। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहाँ तुलसी खुद करवाएगी अंगद और वृंदा की शादी। हाँ, वही तुलसी जो अब तक अपने घर की इज्जत, अपने परिवार की परंपरा और अपने पति मिहिर की इच्छा के आगे झुकती आई थी, अब वही तुलसी अपने बेटे के सच्चे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से, जब तुलसी को अचानक एहसास होता है कि अंगद का व्यवहार बदल रहा है। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक बेचैनी है, जो किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही है। तुलसी कई बार उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन अंगद हर बार बात टाल देता है। फिर एक दिन तुलसी उसे आंगन में खड़ा देखती है, जहां उसके हाथ में वृंदा की तस्वीर होती है। तुलसी जैसे ही आगे बढ़ती है, अंगद के हाथ से तस्वीर गिर जाती है और सच सामने आ जाता है। वो सच जो तुलसी के लिए जितना चौंकाने वाला था, उतना ही दर्दनाक भी। अंगद उसे बताता है कि वह वृंदा से प्यार करता है, दिल से, सच्चे मन से, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन यह सुनते ही तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वृंदा की शादी सुहास से तय हो चुकी है और इस शादी के पीछे सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि सामाजिक दबाव और इज्जत का सवाल जुड़ा है। तुलसी के मन में द्वंद्व शुरू हो जाता है। एक तरफ उसका बेटा, जिसका चेहरा अब बेबस लग रहा है, जो रोते हुए कहता है, माँ, अगर मैंने वृंदा को खो दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी तरफ वह समाज, जो हमेशा यह कहता आया है कि माँ को अपनी औलाद के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, पर अपने बेटे की खुशी के लिए नियम नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन तुलसी का दिल आखिर एक माँ का दिल है। वह जानती है कि अंगद का प्यार सच्चा है और वृंदा भी उसे चाहती है, लेकिन अपनी मजबूरियों के चलते कुछ नहीं कह पा रही। वृंदा अपने परिवार के दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ कर चुकी है। उसकी माँ चाहती है कि यह रिश्ता हर हाल में हो जाए, क्योंकि इससे उनके परिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी है। वहीं दूसरी ओर सुहास और रणविजय अपने असली चेहरे छिपाए बैठे हैं। दोनों लड़कियों की जिंदगी से खेलना अपना शौक समझते हैं। सुहास कई बार वृंदा को यह कह चुका है कि शादी के बाद वह उसे अपने तरीके से ढालेगा, यानी अपनी मर्जी से जीने नहीं देगा। लेकिन वृंदा इस सब को एक सज़ा मानकर सहने को तैयार है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने इनकार किया तो उसके परिवार की बेइज्जती होगी। इसी बीच तुलसी को पता चलता है सुहास के असली इरादों के बारे में। वह चुपचाप उसकी हरकतों की जांच करती है और एक दिन उसे देखती है कि वह रणविजय के साथ मिलकर किसी और लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है। वो पल तुलसी के लिए निर्णायक साबित होता है। वह समझ जाती है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो वृंदा की जिंदगी नर्क बन जाएगी। अब तुलसी फैसला लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अंगद और वृंदा को एक करेगी। वह खुद वृंदा के घर जाती है, उसकी माँ से मिलती है और सच्चाई बताती है। पहले तो वृंदा की माँ गुस्से में आ जाती है। आप हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हैं तुलसी जी? लेकिन जब तुलसी उन्हें सबूत दिखाती है, सुहास की वीडियो, उसकी दहेज की डिमांड और उसकी गंदी साजिशें, तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वह रोते हुए कहती हैं, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी बेटी की जिंदगी को मैं खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ मिहिर को जब यह सब पता चलता है तो वह गुस्से से तिलमिला उठता है। उसे लगता है कि तुलसी फिर से वही कर रही है जो सालों पहले उसने किया था, अपने फैसलों से घर की इज्जत को दांव पर लगाना। वह चिल्लाता है, तुलसी, तुम फिर वही गलती दोहरा रही हो। समाज क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? लेकिन तुलसी इस बार चुप नहीं रहती। वह डटकर जवाब देती है, मिहिर, अगर समाज के डर से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए तो ऐसे समाज का क्या फायदा? मैं माँ हूं और मुझे अपने बेटे की खुशी सबसे पहले दिखती है, न कि लोगों की बातें। यह सुनकर मिहिर का चेहरा कठोर हो जाता है। वह घर छोड़कर चला जाता है। उधर नोना, जो खुद अंगद से उम्मीदें लगाए बैठी थीं, टूट जाती है। वह रोती है, गुस्से में कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया अंगद। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। लेकिन अंगद शांत स्वर में कहता है, नोना,
मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं झूठ में जी नहीं सकता। अगर मैं तुमसे शादी करता तो तुम्हें हर दिन दर्द देता। मैंने सिर्फ वो किया है जो सही था। अब पूरा घर दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ तुलसी और अंगद, जो सच्चाई और प्यार के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मिहिर और नोना, जो समाज और सम्मान के नाम पर विरोध में खड़े हैं। वहीं वृंदा के घर में भी हंगामा मचा हुआ है। सुहास जब जानता है कि उसकी पोल खुल चुकी है, तो वह गुस्से में आकर वृंदा को धमकाता है। अगर तुमने शादी तोड़ी तो मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन इसी वक्त तुलसी वहां पहुंचती है और पुलिस के साथ सुहास और रणविजय को गिरफ्तार करवा देती है। वृंदा की मां तुलसी के पैर पकड़कर कहती हैं, आपने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है। फिर आता है वह पल जिसका सबको इंतजार था। तुलसी खुद अंगद और वृंदा की शादी करवाती है। मंडप सजा है, शंख बज रहे हैं और तुलसी की आंखों में गर्व के साथ आंसू हैं। अंगद वृंदा की मांग में सिंदूर भरता है और तुलसी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। वह धीरे से कहती है, आज मैंने अपने बेटे को नहीं, एक इंसान को जीतते देखा है।